दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से जो प्रत्याशी है 1996 में आप लोगों ने अपने सोनीपत से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया था, छोटी बात नहीं है। लोकसभा का प्रत्याशी बनकर 1996 के बाद 2024 में शक्ल दिखाना आया है और एक बात कहने लग रहा है, गोवाना मेरा घर है। रोहतक में चुनाव लड़ा सांसद साहब ने पहली बार जब न्यू कहता रोहतक मेरा घर है। करनाल तो लड़ा जब न्यू कहता करनाल मेरा घर है। कहने का तात्पर्य ये है, इतने रास्ते ते बिल्ली भी आए पीछे भी घर ना बदलती जितने यो बदलन लग रहा है। बात आती है कांग्रेस की। दीपेंद्र हुड्डा जी, भूपेंद्र हुड्डा जी 4 गामा के दौरे करके गए, रोड शो करके गए। 300 आदमी इकट्ठे को न हुई कोई से भी गांव में। खुद शाम न जाते टाइम हुड्डा साहब ने अपने मुंह तो न्यू कही है, गलत आदमी तो टिकट दे दी। अरे जब वे आदमी ने गलत बताने लग रहे हैं और तुम मरे ओड मुर्दे ते घी प्यान लग रहे हो। दावे के साथ कहता हूं दोनों ने इकट्ठे कर लियो, कांग्रेस बीजेपी वाला ने। जब दोनों इकट्ठे करे पीछे भी थारे छोरे तादे काम करे पागे, थारा छोरा जिंदगी में शक्ल नहीं देखा होगा, वोट मांगना। अगर थारा छोरा बन गया, ये काम तो कर रहा के न छोड़ो, बन गया तो क्या करेगा? जो ये तुम्हारे आने वाली नस्ल है, छोटे छोटे बालक से, इनके लिए संपूर्ण गोवाना हल्के के अंदर फ्री में तो शिक्षा होगी 1 नंबर की, फ्री में इलाज होगा सबका। हर गांव के अंदर खेल कूद के लिए स्टेडियम बनवाऊंगा। जो भी बच्चा गरीब का हो या अमीर का, जिसके अंदर शिक्षा होगी, जो मेरिट लिस्ट वाला होगा, 100% उनको रोजगार होगा। थारे बीच में जुबान करके जाऊंगा। हमारे देश ने सबसे ज्यादा जरूरत है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खेल कूद, इन सुविधाओं की। और ये बात आती है तो सामने जो मैदान में खिलाड़ी हैं, सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस वाले की। कांग्रेस का जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है, 75 साल जिसकी उम्र होली, 5 बार जो आप लोगों ने बना लिया, 6ठी बार भी एक बात कहने लग रहा है, एक मौका दे दो जी, विकास करूंगा। न्यू बूझना चाहूं 35-40 साल की उम्र में, जवानी में पहली बार जब बना था, जब भी आए बात कहता विकास करूंगा। न्यू समझ में नहीं आली विकास करेगा किसका? आप लोगों ने आंख खोल कर सोचना पड़ेगा। और जो न्यू सोचने लग रहा कांग्रेस हार जाएगी, थारी बात बड़ी कर दी, कांग्रेस बन गई। थारे सिर पर तो यो बैठेगा जो 28 साल तक बैठा है, जिसने आज तक कुछ नहीं करया। कांग्रेस बने तो थारे के फायदा हो। दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से जो प्रत्याशी है 1996 में आप लोगों ने अपने सोनीपत से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया था, छोटी बात नहीं है। लोकसभा का प्रत्याशी बनकर 1996 के बाद 2024 में शक्ल दिखाना आया है और एक बात कहने लग रहा है, गोवाना मेरा घर है। रोहतक में चुनाव लड़ा सांसद साहब ने पहली बार जब न्यू कहता रोहतक मेरा घर है। करनाल तो लड़ा जब न्यू कहता करनाल मेरा घर है। कहने का तात्पर्य ये है, इतने रास्ते ते बिल्ली भी आए पीछे भी घर ना बदलती जितने यो बदलन लग रहा है। मेरे तो समझ में नहीं आती, इनकी बातों में तुम भकाई में क्यों कुरा जाओ? आप लोगों के बीच में आपके चुनाव ने देख के, आपके बेटे की ताकत ने देख के, हमारी एकता ने देख के, राय के अंदर देश के प्रधानमंत्री की रैली होनी थी मोदी की, गवाने में करके गया। 25 हल्का की रैली थी,
25 हल्के आंगा ला रहे थे, 6000 पुलिस वाले की ड्यूटी ला रखी थी, जब 5000 मानस इकट्ठे हो। अब आप इसी बात से अंदाजा लगा लो, बीजेपी हरियाणा तो जान लाग रही आती नहीं है। जब प्रधानमंत्री की रैली में 5000 आदमी इकट्ठे हुए, वे 5000 भी वे थे, 1000 आदमी कार्यकर्ता दल तजा रहे थे, 4000 तो दिहाड़ी पे ले रहे थे। अब बात आती है कांग्रेस की, दीपेंद्र हुड्डा जी, भूपेंद्र हुड्डा जी 4 गामा के दौरे करके गए, रोड शो करके गए, 300 आदमी इकट्ठे को न हुई कोई से भी गांव में। खुद शाम न जाते टाइम हुड्डा साहब ने अपने मुंह तो न्यू कोई है गलत आदमी तो टिकट दे दी। अरे जब वे आदमी ने गलत बताने लग रहे हैं और तुम मरे ओड मुर्दे ते घी पियान लग रहे हो, मरे पीछे घी ना पिया रहा, मुर्दा जिंदा है पिया करे। जब इसका टाइम था, उम्र थी, उस टाइम पे इसने कुछ नहीं कराया, इब के कर देगा। बात सही है, करण की सुनो। अपने विधायक साहब ने बागपत में, मेरठ में अलग अलग जगह हॉस्पिटल खोल रखी, आड़े क्यों ना खोले भाई? वोट मांगे गवाने ते रोजगार चलाओ दूर जाके, क्यों कदे फ्री में किसी गरीब का 5-10 रुपया की पट्टी ना करनी पड़ जाए। डॉक्टर साहब ने, बीजेपी वाले ने दिल्ली में अस्पताल खोल रखे हैं। आप लोग कभी गांव में आवे, उन तक पूछो तो है, इससे पहले तक कोई नहीं दिखा वोट मांगने के टाइम पाओ। 5 तारीख के बाद आप लोगों को बता देता हूं, टोए ओढ़ भी नहीं पाऊंगे। ये तारा बालक सोनीपत सेक्टर 23 में किराए के मकान में रहे है, आधी रात न जाकर पोचा पकड़ेगा, ठालियो तारी गैल गैल हो लेगा, गारंटी है इस बात की। एक बात और बता देता हूं, 5 दिन मन में संभाल लो, 5 दिन इस चुनाव न अपना चुनाव समझ कर लड़ लो। आने वाले 5 साल तक अगर तुम्हारा बेटा विजयी होया, जहां तुम्हारे पसीने की एक बूंद पड़ेगी, अपने शरीर के खून की आखिरी बूंद तक बाद वहां थारे लिए गारंटी। आप लोगों से एक ही गुजारिश है, एक ही विनती है, युवा सोच, युवा बच्चा जब आगे बढ़ेगा, आने वाली थारी फसल और नस्ल को सुधारने का वो एक काम करेगा। ये नहीं करेंगे जिनका टाइम जा लिया। आने वाली 3 तारीख को पास में मुहाना है, मुहाना के अंदर एक रैली करांगे, किस मारे करांगे? मोदी अपनी ताकत दिखा गया, हुड्डा साहब और अपनी ताकत दिखा गए, कल राहुल गांधी आने लग रहा गवाने में, यो एक गढ़ बना गया सारे ने, सबने न्यू दिखन लग रहा। एक छोरे ने बोले वो कौन सा, बोले वो गन्ना किसान वाला, वो एक काबू में नहीं आ रहा। तो आप लोगों को एक बात बताता हूं, कल राहुल वाली भी रैली देख लो, और यह रैली देख के फिर मुंह आने में अपनी खुद की अपनी रैली देखना, तारे बीच में जुबान करूं, सारे इकट्ठे हो कभी कर दे, वोट नहीं मांगागे, गारंटी है। एकला थारा बालक ईसा है, चुनाव के बीच में, चुनाव के नाम पे ना तो चंदा लेता, ना न्यू कही है मर 11 रुपये दे दो। जितने जो भी लड़ रहे हैं, जो ताकतवर हैं, वे भी रुपये लेने लग रहे हैं। 10 करोड़ से ज्यादा रुपये लोग जो चंदे के रूप में देना है थे, उल्टे लौटा दिए। एक बात क्या कहे, मेरे में इनमें ये फर्क है, ये खानिया है और मैं धरती कमानिया बनूंगा, कमा के दिखाऊंगा। और न्यू मत मानियो, ये 1000 छोरी ब्याह तो मेरा को शांति है, मेरे दिल में कोई शांति नहीं। मेरे शांति जब हो, जब थारा बालक एमएलए बन गया, गरीब बहन बेटी जिसके ऊपर आसमान तले धरती हो, आगे ना पीछे के मोही सी मेरे हल्के के अंदर 1000 हो, 2000 हो, 5000 के 10,000 बेटी हो,
जा थारा छोरा एमएलए बनया दाब नहीं आन देगा, एकला सारिया ने ब्याह के दिखाऊगा। और ये इसे पापी है दोनों जा धोखे तो ब्याह में बुला लिए ना, 101 का तो कन्यादान कर लेंगे, लिफाफे में लपेट के देंगे, कदे 100 का पैटिया उड़ दी जा। 20 जने ने गैल ले आऊंगे, 500 की पेठेगी सब्जी और 1000 के लड्डू खा जाए हैं। तो हाथ जोड़ के एक का गुजारिश है, कम से कम 3 की नीयत न समझ लो। मारा हल्का और हल्का तक 30 साल पीछे है। 20 गामा में आज भी पीने का पानी नहीं, 30 गामा में पानी बाहर निकालने की निकासी नहीं, 40 गामा में सड़क, गाड़, अस्पताल, स्कूल, चौपाड़ सब कंपाटी पड़ी है। इन कदे को न्यू बुझनिया नहीं आज थी, अब ये क्यों ना बनी है। ये बुझनिया श्याम ही खड़ा है, अपने बेटे के हाथा न मजबूत करके दिखा दो, 30 साल का हिसाब लेके दिखा दूंगा। आप लोगों ने जो मान सम्मान दिया उसके लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद है। जाने अनजाने में मेरे मुख से कोई गलत शब्द, गलत बात निकल गई हो, हाथ जोड़ कर क्षमा चाहता हूं। थारे बेटे का जो चुनाव चिन्ह है बेल्ट पेपर के 11 नंबर पे है गन्ना किसान। हाथ जोड़ के एक बात कहने लग रहा हूं, बड़े राजघराने तो मैं हूं नहीं। अब मेरी रैली में बड़े बड़े नेता मंत्री आवेंगे, मेरी रैली में तो वे आ सकें जो मन अपना भाई अपना बेटा मानते होंगे। आने वाली 3 तारीख को मुआना में अनाज मंडी के अंदर दोपहर के 12 बजे रैली करांगे और रैली के अंदर राजस्थान से चल के हनुमान बेनीवाल जी आऊगा, पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक जी आऊगा। आप सबसे गुजारिश है जी भाई दौरा जो साधन हो जी काका ताऊ दौरा ट्रैक्टर ट्रेली गाड़ी सब कम लेके अपने बेटे के हाथ मजबूत कर रैली में जरूर पहुंचियो जी। आखिरी लड़ाई आखिरी दिन होगा वो, क्योंकि 3 तारीख के शाम के 5 बजे प्रचार प्रसार बंद हो जाएगा। 5 तारीख को वोटिंग होगी। इस मारे इस 3 तारीख ने सब अपना दम खम दिखाइयो। और साथ में एक बात कहने लग रहा हूं, जो न्यू मानन लग रहा भाई हरस छकारा हार जाएगा, क्या हरस छकारा ना हरावांगे। एक का बात कहने लग रहा हूं भाई, मन जो यो तमाम गांव के अंदर से प्यार प्रेम मिलन लग रहा है। हरस छकारा ना तो हारा था, हरस छकारा ना हारे, हारेगा कौन हुआ सुन लो। 125 बेटिया के सर पर 3 बार टेक कर रहा हूं 62 गामा में के। एक बात कह ए बेबे ए मेरी बहन, तेरा भाई बनो ना बनो, वोट दियो ना दियो, थारा ब्याह थारा भाई जरूर करेगा। गरीबा के लिए थारा भाई थारा बेटा एक आखिरी उम्मीद है, और एक उस माँ की उम्मीद टूट जाएगी। वे जो 125 हैं उनके ब्याह की जिम्मेदारी तो मैं उठ रहा हूं, चाहे मन मेरा खून बेचना पड़ियो, उनका तो करूंगा 100%। लेकिन आगे मेरी भी कितन की हिम्मत टूट जाएगी, अपने भाई ने बोदा मत तोड़ दियो। आप सभी ने जो मान सम्मान दिया, दिल की गहराइयों से आप सभी का धन्यवाद है। सारा न राम राम, सारा न जय हिंद।